ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले पुरुषोत्तम मास के 27वें अध्याय में आपने कदरिया नाम के ब्राह्मण की कथा सुनी, जो कि अपने पूर्व जन्म में बहुत ही कंजूस ब्राह्मण था। कदरिया ब्राह्मण को अपने अगले जन्म में वानर की योनि में जाना पड़ा। किस कारण से जाना पड़ा, उसका कारण आज की कथा में आप सभी सुनेंगे। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगे तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही राधे राधे भी ज़रूर लिखें। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और वीडियो को लाइक कमेंट करने के लिए आप सभी का दिल से आभार। श्री नारायण बोले। चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले कि यह कदरिया पहले तो बहुत समय तक अत्यंत लालच से ग्रस्त हुआ, उसके बाद इसने चोरी करनी शुरू कर दी। इसलिए यह सबसे पहले प्रेत शरीर को प्राप्त कर उसके बाद वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देंगे। धर्मराज के घर में यही कर्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा के अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए पहले प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त होकर उस निर्जन घने वन में भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर भटकने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग कर उसके बाद फलों की चोरी करने से होने वाली वानर योनि में गया। वहां वह सुंदर शीतल जल छाया तथा फल फूलों से युक्त जम्बूद्वीप के मनोहर कालंजर पर्वत पर पहुंचा। वह इंद्रदेव द्वारा निर्मित एक उत्तम कुंड है, जो मान सरोवर के समान पवित्र है। यह सत्पुरुषों से सेवित है और पापों का नाश करने वाला है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मृग तीर्थ नाम से वह प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितृलोक सद्गति को प्राप्त करते हैं। वहीं पर देवता गण देवताओं के भय से मृग रूप में निरंतर निर्भय होकर स्नान करते रहते हैं, इसलिए विद्वान लोग उसे मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर वह ब्राह्मण वहां फलों की चोरी के पाप से पहले वानर शरीर को प्राप्त हुआ, अर्थात वह वानर बन गया। नारद मुनि बोले, हे त्रिलोकी को पवित्र करने वाले, रमणीय मृग तीर्थ में पापों से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे निवास करने लगा? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कोई भी बात गोपनीय नहीं रहती। शिशुत जी बोले। इस प्रकार नारद मुनि के प्रश्न से प्रेरित होकर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि भगवान नारायण ने नारद मुनि का सत्कार करते हुए कहा। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का एक महान वैश्य था। हे देवर्षि, पतिव्रत धर्म में परायणा उसकी पत्नी का नाम तारका था, जो पतिव्रता धर्म में अत्यंत निष्ठावान थी। उन दोनों ने भक्ति भाव से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करके उनका वह पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो गया, तब अंतिम दिन के आने पर वे अपनी पत्नी के साथ अत्यंत हर्षित हुए और श्रद्धा सहित चित्रकुंडल ने पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया। उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों को स्त्री सहित आमंत्रित किया गया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ से कदरिया भी आ गया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बड़े सम्मान के साथ अपनी पत्नी सहित ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। सभी ब्राह्मण संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन अत्यंत लोभी कदरिये उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनम्रता से गदगद वाणी में बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य, आप भागवत भक्ति के सूर्य हैं। आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से बहुत अच्छी तरह किया है। ऐसा इस पृथ्वी पर पहले कभी किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हैं, सर्वथा भाग्यवान हैं, जो आपने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। आपके पिता धन्य है और आपकी पतिव्रता माता धन्य है, जिन्होंने आपके जैसे हरिवल्लभ पुत्र को जन्म दिया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। आपकी इस पूजा को देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया हूँ। आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। हर्ष से आपने अन्य ब्राह्मणों को भी बहुत धन दिया है, बहुत सारा दान दिया है। हे भूरित भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कदरिये के वचन सुनकर चित्रकुंडल वैश्य ने उसे भी धन दिया। कदरिया ने धन लेकर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे भूमि में गाड़ दिया। वहां पर कदरिया ने फिर श्री पुरुषोत्तम भगवान की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा भी की।
पूजा के दर्शन, मंत्रों का उच्चारण और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से वह तीर्थ में आकर अमृत के समान पुण्य प्राप्त करने लगा। श्री सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से और धन के लोभ से भी वह दुष्ट वानर उत्तम तीर्थ का सेवन प्राप्त कर गया। हे ब्राह्मणों, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सप्तनी के पुण्य का क्या कहना है। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से सुशोभित, शीतल जल वाले, मनोहर और घनी छाया वाले वन में उसका निवास कैसे हुआ, यह आप कृपया करके बताइए। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं अवश्य बताऊंगा। इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के पुल बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी सभी राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि परीक्षा लेकर सीता जी को ग्रहण किया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय देने वाले श्री राम बोले, हे देवतागण, यदि आप इस समय वरदान देना चाहते हैं तो सुनिए। प्रभु ने आगे कहा कि इस युद्ध में राक्षसों और वानरों दोनों का ही बहुत संहार हुआ है, अतः हमारी आज्ञा से आप अमृत वर्षा करके इन सभी वानरों को शीघ्र जीवित कर दीजिए। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा की और इन वानरों को पुनः जीवन प्रदान किया। इस प्रकार सभी वानर फिर से जीवित हो गए और जय घोष करते हुए उठ खड़े हुए। वे सब अत्यंत आश्चर्य से श्री राम जी के चारों ओर बैठ गए। तभी सभी वानरों के साथ श्री राम जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। प्रभु ने सबके सामने स्पष्ट रूप से कहा कि हे सुग्रीव, हे हनुमंत, हे तारापुत्र अंगद, हे जाम्बान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में चले जाएं। हमारा यह दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करे वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाए, नदी मीठी जल वाली हो जाए, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना ना करे। हमारी आज्ञा से समस्त वानर अब जाएं। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ जहाँ वानर जाति के लोग निवास करते हैं वहाँ के वन भी दिव्य हो गए। वहाँ मीठे जल वाली सुंदर नदियाँ और स्वच्छ जल से भरे तालाब प्रकट हो गए। वृक्ष फल फूलों से भर गए, परंतु वे सब कुछ सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते थे। पूर्व जन्म के सुख दुख के अनुसार ही जीव जहाँ जाना होता है वह अवश्य जाता है, क्योंकि बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता। यह वेदों की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर वह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से व्याकुल पीड़ित वन में भटकने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो गई थी। वह अपने जन्म से ही किसी बड़े रोग से ग्रस्त था और उस पीड़ा के कारण उसके मुख से दिन रात रक्त बहता रहता था। अत्यंत पीड़ा के कारण वह ठीक से भोजन भी नहीं कर सकता था। वह वानर अत्यंत चंचलता के कारण वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर अपने मुंह के पास ले जाकर बहुत सारे फलों को जमीन पर गिरा देता। पीड़ा के कारण वह एक जगह स्थिर होकर भी नहीं बैठ पाता था। वह निरंतर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर भटकता रहता था और मृत्यु को सुख देने वाला वह मानने लगा। किसी समय वह इसी प्रकार पीड़ित होकर धरती पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। पीड़ा से शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ वह रोने लगा। स्थिर शरीर वाला, गले हुए मुख वाला वह वानर वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया था। उसके सभी दांत मुख रोग के कारण गिर चुके थे। पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे यह भयंकर दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार वह वानर प्रतिदिन बिना भोजन के ही पड़ा रहता था। इसी बीच देवयोग से यह पुरुषोत्तम मास के प्रभाव में भी पीड़ा सहता रहा। उसके मुख में अत्यंत भयंकर रोग था, इसलिए वह ना कुछ खा सकता था और ना ही जल पी सकता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह वन में भटकता रहा। एक दिन वह प्यासा वानर एक कुंड के पास पहुंचा, जहाँ जल तो था लेकिन वह पीने में असमर्थ था। भूख से व्याकुल होकर वह एक ऊंचे फलदार वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ वह उसी कुंड के पास पहुंच गया। उस समय वह बहुत दिनों से निराहार, कमजोर और लगभग प्राणहीन अवस्था में था।
कुंड के तट पर आकर वह थक कर बैठ गया और इस प्रकार दशमी तिथि से लेकर 4 दिनों तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन आने पर जब मध्याह्न का समय आया तो उस तीर्थ में वह वानर जल से भीगा हुआ शरीर लेकर अपने प्राणों को त्याग देता है और धरती पर गिर पड़ता है। उस क्षण वह समस्त पापों से मुक्त होकर तुरंत ही दिव्य आभूषणों से युक्त देह को प्राप्त करता है। उसका स्वरूप नील कमल की पंखुड़ियों के समान श्याम और अत्यंत सुंदर हो जाता है। वह करोड़ों कामदेव के समान मनोहर रत्नों से अलंकृत दिव्य शोभा से युक्त हो जाता है। उसके शरीर पर सुंदर रत्न जटित माला और मेखला सुशोभित होती है। उसके बाजूबंद, कंगन और अंगूठियां अत्यंत चमकदार होती है। उसके केश नील कमल के समान सुंदर और आकर्षक होते हैं। तभी अचानक वहां एक वैष्णव दिव्य विमान आता है जिसमें वेणु और वीणा का मधुर महान नाद गूंज रहा होता है। उस विमान में देवांगनाएं नृत्य कर रही होती हैं और गंधर्व तथा किन्नरों के सुंदर गणगीत गा रहे होते हैं। ऐसे दिव्य विमान को देखकर वह वानर अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है, अहो, मुझ जैसे पापी को भला यह सुख कैसे प्राप्त हुआ। यह विमान तो केवल महान पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। तभी देवांगनाएं उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र धारण करती है। 2 अप्सराएं प्रसन्न होकर दोनों ओर चवर डुला रही होती हैं। एक अप्सरा उसके हाथ में पान लेकर खड़ी रहती है और अन्य अप्सराएं उसके सामने नृत्य और संगीत में लीन होती है। वह वानर यह सब देखकर स्तब्ध रह जाता है और कहता है, यह सब क्या है? मैं तो एक पापी प्राणी था, मुझे यह सुख कैसे प्राप्त हुआ? वह बार बार सोचता है कि उसके पास तो कोई भी पुण्य नहीं था जिससे वह इस प्रकार के दिव्य सुख और भगवान हरि के परम पद को प्राप्त कर सके। श्री नारायण कहते हैं कि इस प्रकार वह वानर मन ही मन विचार करता हुआ उस दिव्य विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए वह वानर उस दिव्य सुख के महान खजाने और अपने सामने खड़े वैष्णव विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य से भर गया। उसी समय हरि भक्तों ने उसके मन की बात को समझ लिया और इसका अभिप्राय जानकर उसके सामने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। फिर वह सभी हरि भक्त उसके चरणों में नमस्कार करके बोले और उस वानर शरीर को त्याग चुके कतर से उन्होंने अत्यंत सुंदर और मधुर वचनों में कहा। हरि भक्तों ने जो कुछ भी उससे कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर यानी कि 15 जून के बाद से आप अब तक के रुके हुए ज्येष्ठ मास के आगे के अध्याय भी जरूर सुनिएगा।